नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी कहानी। तो अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो थोड़ा संभल कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी है पीपल के पेड़ और एक भूतनी की। उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव धूसरपुर में लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं को मानते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सब छांव वाला पीपल कहते थे। दिन में वो पेड़ ठंडी छांव देता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा, जिसकी मौत कई साल पहले रहस्यमयी हालात में हुई थी। भाग 2, आत्मा की शुरुआत। आज से 30 साल पहले उसी गांव में गौरी नाम की एक नवविवाहिता आई थी। उसका पति रमेश खेती करता था और दोनों बहुत प्यार करते थे। परंतु गांव में एक ठाकुर था, हरिराम ठाकुर, जो गांव का जमींदार था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। ठाकुर की बुरी नज़र गौरी पर थी। एक दिन जब रमेश शहर गया हुआ था, ठाकुर ने गौरी को अकेला देख लिया और जबरन उसके साथ जुल्म किया। शर्म और अपमान के मारे गौरी ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जिसने मेरी आत्मा को तकलीफ दी वो चैन से नहीं जी पाएगा। भाग 3, डर का साया। गौरी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही लोगों को औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देतीं। कभी कोई अपनी गाय खो देता, कभी किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ठाकुर हरिराम ठाकुर की मौत बहुत भयानक तरीके से हुई। उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ पर लटकी मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत से पहले कोई भयानक चीज़ देखी हो। गांव वालों को यकीन हो गया, गौरी की आत्मा अब भटकती है। भाग 4, गांव से बाहर का लड़का। कई साल बाद गांव में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। वो शहर से रिसर्च करने आया था और उसे आत्माओं की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे उस पीपल के पास जाने से रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने तय किया कि वो एक रात पेड़ के पास रुकेगा और सब रिकॉर्ड करेगा। भाग 5, पहली रात। रात के 12 बजे अर्जुन कैमरा लेकर पीपल के पास पहुंचा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी 1 बजे के आसपास पहुंची, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कैमरे में कुछ अजीब सी सफ़ेद परछाई दिखने लगी और फिर अर्जुन ने एक औरत को देखा, सफ़ेद साड़ी में, उलझे बालों में, आंखें लाल जैसे जलती हों। वो कुछ कह रही थी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अर्जुन डर गया पर भागा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। भाग 6, आत्मा को शांति। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की, ठाकुर की करतूतें सबके सामने लाईं और गौरी की कहानी को लिखकर एक किताब में छापा। फिर गांव के लोगों ने मिलकर गौरी के लिए एक मंदिर बनवाया और उसका सम्मान किया। धीरे धीरे रात की चीखें बंद हो गईं। गौरी की आत्मा को इंसाफ मिल गया था और छांव वाला पीपल अब फिर से सिर्फ एक पेड़ रह गया, जिसकी छांव अब डर नहीं, शांति देती थी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए